नवरात्रों में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। वहीं कोविड-19 के दौरान अलग अलग संस्थानों में कार्यरत महिलाएं शक्ति स्वरूपा बनकर सामने आई। उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम में बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। आइए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध मेरेंडा हाउस कॉलेज के प्रोफेसर हिना सिंह से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस कोविड-19 के दौरान जिम्मेदारियों को निभाई। कोविड-19 हमारे बीच एक तरह से चुनौती बनकर आई और हम सबों ने मिलके इनफैक्ट मिरांडा हाउस में जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोगों ने मिलके इस चुनौती का सामना डटकर किया और बहुत हद तक हम इस पर विजयी हुए इन द सेंस कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर्ड हुआ, प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था मार्च में, तो उस समय हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं एजुकेशन में, बच्चों से हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे और ये कब तक चलेगा। तो अनिश्चितता थी हमारे बीच। लेकिन उसी समय हमें जो टाइम मिला, मतलब कि मार्च से अप्रैल तक के बीच का जो टाइम मिला था, 15 अप्रैल के बीच तक का, तो उसमें हमारी प्रिंसिपल बहुत विजनरी हैं। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि बहुत सारे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जैसे जूम के थ्रू आप जो है कैपेसिटी इनलार्ज कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो। उसके अलावा गूगल मीट था, यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा इनिशिएटिव आया, यूनिवर्सिटी बहुत प्रोएक्टिव वे में काम की और कॉलेज को सपोर्ट भी की। तो उससे हम लोग वाकिफ़ हुए कि चलो एक जूम प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बच्चों से जुड़ सकते हैं। फिर हमने हमारा जो भी कक्षाएं थी उसके सीआर से हमने कांटेक्ट किया। सीआर को हमने कहा कि हर एक बच्चों तक रीच आउट करो। ये तो सही है कि बहुत चुनौतियां रहीं और इसको पार करने के लिए नंबर 1 हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पहले पता किया कि कौन सारे बच्चे हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में लोकेटेड है, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन से पहले ही यूनिवर्सिटी में मिड टर्म ब्रेक शुरू हो गया था, होली की छुट्टियां। तो बच्चे जो थे वो 15 मार्च से ही मेरे समझ से वो बंद हो गया था, बच्चे जा चुके थे अपने अपने घरों में। तो पहले हमने पता किया कि बच्चे कहाँ कहाँ लोकेटेड है और ये बच्चे जो हैं उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, और उसके अलावा उनको कौन सा प्रॉब्लम है। तो हमें सीआर के थ्रू पता चला कि ये बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं वो रिमोटली लोकेटेड हैं, जिनके पास डेटा बैंक की सुविधा है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो जिन बच्चों के पास तकनीक नहीं थी या डेटा नहीं था, तो उन चीज़ों के लिए आप लोगों ने किस तरीके से कदम उठाया? क्योंकि बच्चे की पढ़ाई जारी रही, आप लोगों ने काफ़ी पहल भी किया। जी, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि कमेटी बना करके एक हमने डोनेशन के लिए किया टीचर्स में, अपने में, ताकि हम एक मतलब कुछ अमाउंट हम अपने आप में इकट्ठा कर सके जिससे हम सपोर्ट कर सके। तो हमारे बहुत सारे टीचर्स थे, तकरीबन सभी लोग आए और उन्होंने डोनेट किया। उस पैसे से हमने जिन बच्चों को ज़रूरत था उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में उसे काफ़ी मदद मिली। इसके अलावा बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए होते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी को भी लिखा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। फिर बच्चों को हमने हमारे मैम, इस तरीके से आपने मदद की बच्चों को, लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान कई ऐसे बच्चे थे या वो कोविड का शिकार हुए, उनके परिवार में शिकार हुए, तो उस दौरान आप लोगों ने किस तरीके से मदद की? क्योंकि वो ऐसा समय था कि अगर आप तनाव में गए तो हालत और ख़राब होगी। देखिए, हम बहुत कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी भी सीमाएं हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच करके उनको हम एज एन इंस्टीट्यूशन हम जितना हेल्प कर सकते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते थे पर्सनल बेसिस पे, हमने वो भी एक्सटेंड किया। बहुत सारे केसेस में पता चला कि बच्चे जो हैं उनके फैमिली के सारे लोग इंक्लूडिंग द स्टूडेंट इज़ ऑल्सो लाइक सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। तो हम लोगों ने वहाँ तक पहुँच करके उनसे बेसिकली जानना चाहा कि किस तरह की तकलीफ़ हो रही है उनको, और वहाँ का जो लोकल प्रशासन था हम जैसे पता चला कि आप बच्चों के उन घरों तक भी गए उनकी मदद करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स, किस तरीके से वो मदद की? वहाँ पे जा कर के वहाँ के प्रशासन से, लोकल प्रशासन से मिल करके हम लोगों ने, जैसे कि सुविधा अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हम लोग को फ़ोन कर रहा है, पैनिक कॉल कर रहा है कि मेरे जो मतलब फादर हैं वो सफ़र कर, उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, आप उनको हॉस्पिटल में बेड में हेल्प कर दीजिए। तो हम लोग वहाँ गए। उसके अलावा सबसे अच्छा काम हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों के द्वारा एक हेल्प डेस्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और वो हेल्प डेस्क जो था वो टोटली
टोटली रन बाय स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स ही थे। उसमें मेरे समझ से 300 से ज़्यादा बच्चे थे, और ये बच्चे जो थे इन्होंने एक अपना मतलब लिंक डेवलप किया, वेबसाइट डेवलप किया, और उस वेबसाइट पे वो सारी तरह की सुविधाओं से लोगों को सूचित करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध मेरिटा हाउस कॉलेज के प्रोफेसर हीना सिंह को सुना, जिन्होंने कहा कि कोविड-19 का समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। गणेश पाठक, ETV भारत, दिल्ली।